हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर में। दोस्तों, जबर्स हब को लेकर के जो है काफ़ी सारे जो है कमेंट्स आ रहा था, सर जबर्स हब से पेमेंट आता ही नहीं आता है, विड्रॉल होता है या नहीं होता है, ठीक है, और विड्रॉल का क्या प्रोसेस होता है, विड्रॉल कब मिलता है, ठीक है। ये सभी डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है आपका, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्लान वगैरह कोई डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको देखना है, प्लान समझना है, ठीक है, कैसे इसमें काम करना है वो समझना है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रख दी है। आपको सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर जबर्स हब प्लेलिस्ट। क्या करना है? जबर्स हब प्लेलिस्ट सर्च करना है। बस इतना सर्च करेंगे, हमारा वीडियो सबसे टॉप पे मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ 1 बाय 1 हमने बना कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आप सारे वीडियोज़ को देख लेंगे, आपका A to Z चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बाकी आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ओके, चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, फिर बाद में जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, जो जबर्स हब की जो विड्रॉल का जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ये मैनुअल नहीं है। मैनुअल कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाना होगा आपको विड्रॉल लेने के लिए। वो विड्रॉल आपका ऑटोमेटिक सेंड करती है, पे आउट ऑटोमेटिक जनरेट करती है, और पे आउट जनरेट होने के बाद कुछ समय ही के बाद आपका पेमेंट अकाउंट में भी आ जाता है। तो हमारा क्या आया है, कितना आया है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको ऑन स्क्रीन सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी मैं भरभली जो चीज़ों को समझा रहा हूँ उसी आप ध्यान में नोट कर लिए, ठीक है। इसका जो विड्रॉवल का जो डेट है, ठीक है, वो 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख है, ठीक है। कभी कभार एक दिन डिले हो जाता है, 10 के बजाय 11 को हो गया है ना, और 20 के बजाय 21 को, तो एक दिन का डिले हो सकता है। लेकिन 10, 20, 30 यानी 10-10 दिन के गैप पे जो है इसका विड्रॉल ऑटोमेटिक होता है, और जो भी विड्रॉल आपका बनता है, जो भी अमाउंट आपका बनता है, वो आपको भेज दिया जाता है। ओके, सो 9 लेवल में इसका इनकम आता है। देखिए, समझिए, जो डायरेक्ट आप करते हैं ना, जो आप डायरेक्ट करते हैं उसकी इनकम 10, 20, 30 को आती है, और जो लेवल इनकम आपका बनता है लेवल 2 से लेवल 3 से लेवल 4 से लेवल 5 से, इस तरह से जो आपकी इनकम आती है ना लेवल 9 तक से, ठीक है, तो वो इनकम आपका जो है होल्ड रहता है, वो आपको 10 तारीख को ही मिलता है। हर महीने को 10 तारीख को जो मिलेगा, हर महीने की 10 तारीख को। ओके, याद रखिएगा लेवल इनकम। बट जो डायरेक्ट का जो इनकम आता है वो 10, 20 और 30 को आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये लेवल इनकम जो लेने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी कंपनी ने कंडीशन रखा है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी का क्या है कि भाई आपको 10 डायरेक्ट करना है, आप स्टार बन जाइए, फिर आपकी जो लेवल इनकम है वो होल्ड नहीं होगा, वो आपको मिलेगा। समझ रहे बात को? और यहाँ पे एक चीज़ और ये भी बात समझ लीजिए कि अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं है और आपकी टीम के जो है आईडीज एक्टिवेट हो रही है, तो वो पैसा आपका लैप्स भी नहीं होता है, मतलब आपको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो पैसा आपका होल्ड रहेगा। समझिए बात को, आपका वो पैसा होल्ड रहेगा अगर आपने अपनी आईडी एक्टिव नहीं किया। अगर आपके टीम मेंबर्स एक्टिव कर रहे हैं आईडी, समझिए, आपके टीम मेंबर एक्टिव कर रहे हैं आईडी, तो वो पैसा भी आपका होल्ड वॉलेट में दिखेगा, होल्ड वॉलेट में, ठीक है। जब अपनी आईडी आप एक्टिवेट कर लेंगे वो आपका वॉलेट में चला जाएगा, ठीक है, और जब उसका टाइम आएगा तो वो विड्रॉल भी आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट में भी आ जाएगा। चलिए बिना बातों को ना रिझाए हुए चलिए सीधा चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से पे आउट जनरेट होता है ऑटोमेटिक। जो हमने बात बताया कि किस तरह से पे आउट जनरेट हुआ ऑटोमेटिक, ओके, और कब ये पेमेंट बैंक में आता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं वीडियोस ऑलरेडी आपको दिखाने वाला हूँ आने वाले समय कुछ मिनटों में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, और हाँ, मोबाइल को फुल स्क्रीन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्क्रीन को रोटेट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो फुल स्क्रीन कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा और बेहतर वाइडर व्यू में आप चीज़ों को देख पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देख सकते हैं हमारी आईडी यहाँ पे लॉगिन है, और साथ ही साथ मैं कुछ आपको वॉलेट्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमारी ये वॉलेट है जिसमें कि हमारी वॉलेट के अंदर इनकम है 1080 रुपये, और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो है 3000 रुपया टोटल अर्निंग दिख रही है। मतलब हमें जो है कुछ बैलेंस लगभग जो है 1600 रुपया जो यहाँ से मिला है अकाउंट में हमारे, ठीक है। तो वो कब जनरेट हुआ, कहाँ जनरेट हुआ, कहाँ गया, कब मिला, वो सारा इन्फॉर्मेशन अभी आपको मैं लाइव देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको देखना है कि आपको पे आउट कब जनरेट हुआ, कितना जनरेट हुआ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ पे ऑप्शन जब खुलेगा तो यहाँ पे आपको आना है
वॉलेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये देखिए वॉलेट ट्रांजैक्शन करके है, इस पर क्लिक कीजिए और आपके वॉलेट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो वॉलेट में जो ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं सब यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो 11 तारीख को, ये देखिए 11 तारीख को 1620 रुपया हमारा जो टोटल अमाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, ठीक है। और कोई एडमिन चार्ज यहाँ पे नहीं लगा है और नेट अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं 1620 रुपया, और जिसमें से 5% मतलब TDS कट गया है, ठीक है। तो 5% TDS कट गया है, और तो इसका यानी कि 1620 का अगर 5% अगर हम TDS काट के निकाल दें तो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है 0.95 यानी कि 1539 रुपये, ठीक है, यानी कि जो हमें रिसीव होना है। और यहाँ पे ये साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ पे आउट जनरेटेड। देखिए दोस्तों, हमने बताया ना आपको ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे हमें कोई पे आउट की रिक्वेस्ट लगाना नहीं होता है, और पे आउट रिक्वेस्ट लगाने के लिए कोई ऑप्शन है भी नहीं है सिस्टम में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक कर रही है, जो वेबसाइट है ये कि जो ऑनर है ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक उसको मैनेज कर रही है, ठीक है। अब ये जो चलाया जाता है जॉबर्स हब ग्रो अप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है। ये जो है पावर्ड है ग्रो अप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। यानी कि आपकी जो पेमेंट अकाउंट में आएगी वो ग्रो अप के नाम से आएगी, ठीक है। आपको हमने दिखा दिया, हमने साथ ही साथ आपको कैलकुलेट करके दिखा भी दिया। TDS कटने के बाद हमारे 1539 रुपये मुझे रिसीव होना है। अब आते हैं अपने बैंक अकाउंट के ऊपर, ठीक है। मैं अपनी SBI योनो जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी से जो इसकी स्टेटमेंट है वो आपको दिख पाए, राइट। तो कुछ लोगों को जो कन्फ्यूजन्स होता है ना कि भाई आप पेमेंट कब आता है, क्या आता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि 1620 रुपये हमारे वहाँ से डेबिट हुए हैं वॉलेट से, और वो हमारा अकाउंट के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। वो 11 को ही आ गया था हमें, ठीक है, रात में ही। तो आपको 11 तारीख के डेट में मुझे दिखाना पड़ेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कैलकुलेटर पे भी 5% डिडक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने आपको बताया 11 तारीख को पेमेंट हमारा रिसीव हुआ है, ठीक है। ग्रो अप सॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे ग्रो अप, ठीक है। जस्ट यहाँ पे देखिए मेंशन कीजिए यहाँ पे चीज़ों को ग्रो अप, ठीक है। तो ग्रो अप के द्वारा ये पैसा भेजा गया है, ठीक है। ये NEFT होता है। तो पेमेंट आने में NEFT में क्या होता है, अगर आप किसी को NEFT करते हैं, ठीक है, और वो बैंकिंग आवर्स होता है तो आपको है ना हार्डली आधे घंटे के अंदर अंदर वो मिल जाता है। अगर वो अगर सर्वर सही रहा तो फिर ठीक है, जल्दी मिल जाता है। कभी कभार सर्वर का प्रॉब्लम रहता है तो वो 2 घंटे 3 घंटे भी ले लेता है, यानी कि पेमेंट आपको रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमें पेमेंट बैंक में रिसीव हुआ है। अब आ जाते हैं वापस से हम अपनी जो इनकम ट्रांजैक्शंस वॉलेट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन वॉलेट, इस पर आ जाते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद, ठीक है, मतलब ये जो 11 तारीख को डेबिट हुआ उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कुछ क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट हुआ है, वो क्या क्रेडिट हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो हर एक एक्टिवेशन पे आपको डायरेक्ट का कितना मिलता है, 300 रुपये मिलता है। देख सकते हैं 11 को हमारी एक ID एक्टिवेट हुई है, इसमें भी 300 मिला है। और ये लेवल 2 से एक्टिवेट हुआ है तो देख सकते हैं कि 100 रुपये मिला है। और फिर देखिए 13 तारीख यानी कि आज की ही डेट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना, तो शाम में 6:43 में एक ID एक्टिवेट हुई है जिसमें कि 300 रुपये मेरा बना है, ठीक है। यानी कि टोटल जो इनकम अभी ऊपर जो है डेबिट होने के बाद जो क्रेडिट हुआ है वो 700 रुपया हुआ है, ठीक है। जिसमें से कि देख सकते हैं 300 रुपया जो टोटल इनकम बनता है उसमें 10% एडमिन चार्ज कट जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 10% एडमिन चार्ज कटा है, ये देखिए 10%, ये भी देखिए 10% कटा हुआ है, ठीक है। टोटल नेट अमाउंट होता है वो आपका वॉलेट में ऐड होता है। देख सकते हैं ये जो भी यहाँ पे नेट अमाउंट दिख रहा है आपको, ये सब वॉलेट में ऐड हो जाता है। और साथ ही साथ वो आपका जब पेमेंट डेबिट होता है उसमें 5% TDS काट करके ही आपके अकाउंट में क्रेडिट
किया जाता है। तो ये नोट रखना, ये ध्यान में रखना कि भाई 5% गया कहाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 5% गया कहाँ। तो 5% TDS कट गया है, ऐसे समझिए, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया था आपको कि होल्ड लग जाता है कि अगर आपकी आईडी में आपने अगर 10 डायरेक्ट अगर नहीं किया है कंप्लीट, अगर आपने 10 डायरेक्ट कंप्लीट नहीं किया और नीचे आपकी एक्टिवेशंस हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपके अमाउंट बनता है आपका वो होल्ड में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे केस में, यहाँ देख सकते हैं टोटल होल्ड लेवल इनकम है ना, यहाँ पे होल्ड लेवल इनकम दिखा रहा है, क्योंकि मेरा 10 डायरेक्ट अभी कंपलसरी नहीं हुआ। जैसे कि मैंने दिखाया आपको, मेरे 8 डायरेक्ट एक्टिव हुए हैं, ठीक है। अब वापस से आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुल डाउनलाइन मेरे दिख रहे हैं 8, ठीक है। तो ये 8 डायरेक्ट हुए हैं, तो 10 डायरेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे होल्ड लेवल इनकम में अंदर देख सकते हैं ये होल्ड है। तो भाई किनका पेमेंट होल्ड हुआ है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये किनका पेमेंट मेरा होल्ड किया गया है, उसका नाम दिख रहा है, आईडी नंबर दिख रहा है, और ये कौन से लेवल से होल्ड किया गया है ये भी आप यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो ये है इसका, बस इतनी सी चीज़ें को समझना है भाई, आपको लेवल इनकम जो है होल्ड क्यों हो जाता है। तो जब 10 डायरेक्ट आप नहीं करते हैं, यानी कि आप स्टार नहीं बन जाते हैं, तब तक आपका लेवल इनकम होल्ड रहेगा। जैसे ही आपका 10 डायरेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जितना भी होल्ड इनकम है वो आपको रिलीज़ कर देती है, ठीक है। तो और भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है विड्रॉल को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। इसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाकी एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनिमम कितना विड्रॉल होगा ऐसा कंपनी ने नहीं बताया है। यानी कि अगर आप एक आईडी भी लगाते हैं, समझिए अगर आपने एक आईडी भी डायरेक्ट लगाया और एक उनकी आईडी प्रॉपर एक्टिवेट किया है ना, तो क्या होगा कि वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। समझिए बात को, वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। 270 रुपये बनेगा, तो उसमें से 5% TDS कट के टोटल आपका है ना 256 के आसपास अराउंड जो आपको वो मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो एक आईडी भी एक्टिवेट होने पे अकाउंट में आता है। दोस्तों बता दें, यहाँ पे एक्टिवेशन 2 तरह से होता है, एक होता है फ्री एक्टिवेशन, दूसरा होता है पेड एक्टिवेशन। फ्री एक्टिवेशन और पेड एक्टिवेशन में क्या अंतर है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए फ्री एक्टिवेशन में क्या होता है कि वो आपसे डीमेट अकाउंट बनवाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए एंजल 1 का दिया गया है लिंक, ये डीमेट अकाउंट बनवाता है। अगर आपको फ्री में एक्टिवेट करना है तो आपको याद रखना है कि आपके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, है ना, गूगल पे फ़ोन पे उससे चल रहा होना चाहिए, यानी कोई भी UPI चलना होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप उसमें पैसा जमा कर पाएँ, ठीक है, और शेयर बाय कर पाएँ, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी जो रेफरल कोड है GRGU, ये होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपके इसके लिंक से अगर आप खोलेंगे ना, तो ये और बाय डिफ़ॉल्ट GRGU इसका जो रेफरल कोड है वो आ जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारा चीज़ हमने बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ था कि भाई वीडियो के अंदर कि भाई हाँ पेमेंट आता है, ठीक है। कुछ लोग घबराते हैं पेमेंट आएगा नहीं आएगा, फ्री में कैसे पैसा दे रहा, तो ठीक है, तो पैसा आता है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये समझ में आ गई। अब आते हैं कि भाई पेड वाला क्या चीज़ है, पेड में क्या मिलने वाला है, पेड में क्या आएगा, ठीक है। तो पेड के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे है ग्रोथ मास्टरी, है ना। ये क्या है, ग्रोथ मास्टरी एक कोर्स है जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में, इंस्टा मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। स्टॉक्स है ना, शेयर मार्केट जो होता है ना, इनके बारे में सिखाया जाता है आपको। तो ये कोर्स को बाय करने बाहर अगर कोर्स बाय करते हैं उससे अच्छा है क्या भाई, यहाँ पे अपना बाय कर लीजिए, जिससे आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा और साथ ही साथ सीखने का भी आपको एक मौका मिल जाएगा। ओके, सो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, और मैंने जहाँ तक पॉसिबल हो सका समझाने का इस वीडियो के अंदर प्रयास किया है कि भाई पेमेंट आता है। देखिए हमारी आईडी को एक्टिवेट होने से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं एक्टिवेशन जो है हमारे ये हुआ है 30 जून को। तो ऑब्वियस सी बात है 30 जून को हमारी आईडी खुद की एक्टिवेट हुई, तो हमें कोई पैसा नहीं मिला है, ठीक है, 30 जून को। उसके बाद जो काम हुआ है वो मेरी पेमेंट जो भी 10 दिन में काम हुआ, वो 10 तारीख को पेमेंट रिलीज़ होना था, लेकिन किसी कारण से 10 को रिलीज़ नहीं हुआ, वो 11 को पेमेंट जो है पे आउट जनरेट हुआ और 11 को ही हमारे अकाउंट में आ भी गया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको प्रूफ में के तौर पे दिखा भी दिया। ओके, सो
ये है तरीका दोस्तों इसमें काम करने का, जॉबर्स हब में पे आउट वगैरह लेने का, ठीक है, या पे आउट कैसे मिलता है ये आप प्रोसेस जान चुके हैं। अगर आपको जानना है जॉबर्स हब के बारे में पूरी डिटेल देखनी है, जॉबर्स हब क्या है, कैसे काम करना है, सारा प्लेलिस्ट में वीडियो मेरा बना हुआ है। आप जाके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखिए, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।